आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जिसने पहली बार योगा पॉलिसी लॉन्च करी है इंडिया में। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने लॉन्च किया है उत्तराखंड में। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हाल ही में यूएसए ने लॉन्च किया है ईरान पे। इसका मेन उद्देश्य है कि इनका न्यूक्लियर साइट पे इन्होंने अटैक कर, जैसे फोर्डो, नतान्स, फान, है ना, ये 3 साइट पे अटैक करा है यूएसए ने। ये न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ होमरुस कनेक्ट विद विच टू सी? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान होमरुस कनेक्ट करता है ना। तो अब ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये ईरान के कंट्रोल में है होमरुस। अब ईरान क्या कह रहा है कि भाई हम ये वाली साइट को हम बंद कर देंगे, और जबकि अगर ये बंद होता है तो हमारे एशिया कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम वगैरह इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं ना। लगभग 40 to 50% अपना इधर से ही इस वे से ही अपना इम्पोर्ट होता है। ईरान का है कंट्रोल होमरुस स्ट्रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओटावा कन्वेंशन किसने विड्रॉल किया है? फिनलैंड ने। अब ओटावा कन्वेंशन में क्या था कि जैसे कि जहाँ पे एंटी मिसाइल माइंस बनाया जाता था ताकि अगर कोई भी बॉर्डर कंट्री हमारे देश पे हमला करे तो वो जो भी कदम रखेगा तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो। तो इसका कन्वेंशन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओटावा कन्वेंशन लाया गया था, जिसमें ये चीज़ें ह्यूमैनिटी के खिलाफ मानी गई थी। पर इसमें फिनलैंड ने इसे विड्रॉल कर दिया क्योंकि रशिया का कंट्रोल से बचने के लिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में लगातार लड़ाई का माहौल चल ही रहा है, तो फिनलैंड नहीं चाहता कि उसके देश को ऐसा सामना करना पड़े, तो इसलिए उसने ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया है। मतलब अगर वो चाहे तो अब बना सकता है ऐसी माइंस, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ ओटावा कन्वेंशन फिनलैंड ने करा है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। फर्स्ट कब बनाया गया था? ग्रीस में, एथेंस में। और अभी की थीम क्या है? लेट्स मूव। 2025 की थीम है लेट्स मूव ओलंपिक डे की। हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में है। 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट किर्स्टी कॉवेंट्री है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जिम्बाब्वे से, किर्स्टी कॉवेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम झारखंड। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि स्वर्णरेखा में अभी फ्लड दिखने को मिला, रिवर में फ्लड दिखने को मिला, जिससे प्रभावित उड़ीसा भी हुआ कहीं ना कहीं, और झारखंड तो हुआ ही हुआ, है ना। लगभग 50 गाँव को इससे इफेक्ट हुआ है। स्वर्णरेखा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? झारखंड से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? क्विंडुंगो, चाइना। क्विंगडाओ, चाइना पे। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगेन। SCO कहाँ पे की मीटिंग? डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, याद रखना, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है। क्विंडुंगो, चाइना पे ऑर्गेनाइज हो रही है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बार की मीटिंग 2025 मतलब मेन मीटिंग भी चाइना में ही ऑर्गेनाइज होगी। इसके पहले की 2024 की मीटिंग की बात की जाए तो ये हुई थी कज़ाकिस्तान में, है ना। तो शंघाई कोऑपरेशन की बात की जाए तो इसमें लगभग 10 कंट्रीज़ है। इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुई थी। एशिया पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप, इंडिया वॉन मेडल्स। तो एशिया पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप अभी हाल ही में कहाँ हुई है? थाईलैंड पे। और इसमें इंडिया ने जीते हैं लगभग 27 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड है। अभी इसमें विनर कंट्री आई नहीं है, जैसे आएंगे तो आपको मैं अपडेट कर दूंगी। तो अभी कितने मेडल जीते अपने इंडिया ने? 27। किसमें? पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप में जीते हैं। ललित उपाध्याय रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट। ललित उपाध्याय
रिसेंटली उन्होंने क्या करे हैं, अनाउंसमेंट करे रिटायरमेंट से, किस खेल से, तो दैट इज़ हॉकी। या मैं लिखना भूल गई हूँ, हॉकी से उन्होंने रिटायरमेंट घोषित करे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एरो टाइगर नाम से एक फेमस टाइगर थी जिसकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। सो ये रणथंभौर से बिलोंग करती थी। और रणथंभौर की बात की जाए तो यहाँ पे चंबल और बनास रिवर का फ्लो है, राजस्थान में है। इसका ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टाइगर रिजर्व 1974 में। 1980 में नेशनल पार्क बनी थी। क्या, रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 में बना था, 1974 में टाइगर रिजर्व था। हमने कंप्लीट कर लिया है 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।